वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने पढ़ी थी डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। किडनी में क्या क्या ख़राबियाँ हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं किडनीज़ की। तो उसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किडनी स्टोन। किडनी स्टोन क्या होता है, वो किस तरह से काज होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ये हम अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। तो हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किडनी रेनल फेलर। किडनी या रेनल लफ्ज़ यूज़ होता है, वो किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पल्मोनरी लंग्स के लिए यूज़ होता है, कार्डिक हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो रेनल किसके लिए यूज़ होता है, किडनी के लिए। तो किडनी का फेल हो जाना, ये गुर्दों का फेल हो जाना, ये किस वजह से होता है, ये क्या होता है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन। किडनी फेलियर का मतलब होता है कि मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा से कम, जैसे हम कहते हैं मुकम्मल तौर पर किडनी फेल नहीं होती, लेकिन आधी या थोड़ा फंक्शन वो अपना नहीं कर सकती, अच्छे तरीके से वो अपने जो फंक्शन है उसका वो परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उसे हम कह देते हैं किडनी फेलियर। काजेज़ ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के कौन कौन सी वजूहात बन सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी किडनी फेल काज कर सकती हैं, या कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जो हम करते हैं जिसकी वजह से रिस्क हम क्रिएट होता है किडनी फेलियर का। डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम शुगर कहते हैं आम ज़ुबान में, एंड हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन की जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर हम टेंशन लेंगे किसी भी चीज़ की किसी भी तरीके से, तो वो हाइपरटेंशन कहलाती है। एंड आर लीडिंग कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर, तो ये किडनी फेलियर काज करती है। इन सर्टेन केसेस सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर। कभी कभी ब्लड की जो सप्लाई होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करता है वो हमारे ब्रेन तक, हमारे किडनी तक, हमारे पाँव के टो तक वो ब्लड की सप्लाई करते हैं। लेकिन कभी कभी ब्लड की सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी ब्लड नहीं जा पाता, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर काज होता है। और उसके अलावा ड्रग्स का ओवरडोज। हमारी ड्रग्स, हमें पता है कि मेडिसिनल हम कुछ दवाइयात यूज़ करते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन उस चीज़ का किसी भी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना, ओवरडोज उसकी डोजेज को बढ़ा देना इतना ज़्यादा, तो वो किडनी काज कर सकता है, किडनी फेलियर काज कर सकता है। यहाँ पर कुछ कॉजेज़ बताए गए हैं, जैसे सर्जरी है, इलीगल ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, सेप्सिस है, शॉक है, मेडिकेशंस है, हार्ट अटैक है। ये बेसिकली काज किससे होती हैं। सबसे फर्स्ट पे तो हम देखेंगे तो हाइपरटेंशन से, या फिर ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से, या लीथल कोई भी जिस चीज़ हम लेते हैं उससे, और उसके अलावा हमारी जब ब्लड की सप्लाई ख़राब हो जाती है उससे भी ये किडनी फेलियर काज होता है। सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या इलामतें हो सकती हैं कि इंसान के अंदर, कि हमें पता चले कि ये इंसान को किडनी फेलियर है, या हम कह सकते हैं कि शायद इसको किडनी फेलियर हो। कोई चीज़ जो ज़ाहिर होती होगी जिससे हमें पता चले कि ये किडनी फेलियर होगा इस इंसान के अंदर। द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड विच कैन रिजल्ट इन। हमने पढ़ा था कि किडनी का क्या काम होता है, कि वो टॉक्सिन्स को, यूरिक एसिड्स को, यूरिया को, और जो एक्सेस ऑफ वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वाटर अगर एक्सेस अमाउंट में हो, सार्स, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, पोटाशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये सार्स होते हैं। उसके अलावा यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। इसकी क्वांटिटी जब ब्लड में ज़्यादा हो जाती है तो उसे रिमूव कर देती है किडनी। लेकिन जब किडनी फेलियर होता है तो उसकी वजह से जो यूरिया का या इसके अलावा जो और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनकी ब्लड में क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग होती है, नोज़िया कहते हैं हम, फ़ील होना ऐसा कि वॉमिट होगी, अभी वॉमिटिंग की तरह का फ़ील होना लेकिन वॉमिटिंग ना होना, उसे नोज़िया कह देते हैं। वेट लूज़ होता है, वेट का जल्दी से कम हो जाता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, मतलब यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, यूरिनेशन की कमी हो जाती है, कम यूरिनेशन होती है। ब्लड इन यूराइन अगर यूरिनेशन होती है तो उसमें ब्लड भी रिलीज़ होता है, ब्लड निकलता है यूराइन में से। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो काज, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, फ्लूइड्स की क्वांटिटी जब बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, यूरिनेशन कम हो जाएगी, तो फिर उसकी वजह से ब्लड के अंदर फ्लूइड्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी हमारे
हमारी लेग्स में, फीट में और फेस में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मुश्किल होगी, सांस जिसे कहते हैं सांस चढ़ जाना, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो भी किडनी फेलियर की एक सिम्टम है। यहाँ पर आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि अमोनिया स्मेलिंग ब्रीथ। अमोनिया की एक ख़ास स्मेल होती है जो हमें हमारे सांस के अंदर से, जब हम सांस बाहर खारिज करेंगे तो हमारे सांस में से वो ही अमोनिया की स्मेल आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है। उसके अलावा फॉर्मिंग यूराइन, यूराइन जब फॉर्मेशन होती है, यूराइन की यूरिनेशन होती है तो उसके अंदर से हमें फॉर्म टाइप वो यूराइन फॉर्म क्रिएट होता है, रिलीज़ होता है। डिफ़िकल्टी यूरिनेशन, यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कम से कम यूरिनेशन होती है। उसके अलावा था ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं किडनी फेलियर की। दी किडनी फेलियर इज़ ट्रीटेड विद डायलिसिस। डायलिसिस की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है एंड किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट हो सकती हैं कि ट्रीट हो सकता है डायलिसिस के ज़रिए से और किडनी ट्रांसप्लांट के ज़रिए से। ये आपको पिक्चर में आगे शो हो जाएगा कि किडनी की डायलिसिस किस तरह होगी या किडनी ट्रांसप्लांट किस तरह से होगा, उसको आगे हम एक्सप्लेन भी करके पढ़ेंगे। यहाँ पे है एक तरफ से ब्लड आ रहा है फ्रॉम क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए जो ब्लड आ रहा है, और एक तरफ से वो ब्लड आ रहा है जो साफ़ हुआ हुआ। हमने ये पढ़ा है कि किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी अपने फंक्शन को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती है, कर नहीं पाती है। तो जब वो उसका फ़ंक्शन क्या होता है कि टॉक्सिन्स को, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, तो हम लोग आर्टिफिशियली इसको ब्लड को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर डायलाइज़र एक मशीन होती है जो हमारे ब्लड को क्लीन करती है। वो किस तरह से करती है हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा सेकंड जो हमने पढ़ा है ट्रीटमेंट, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर मुंतकिल कर देना। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर अब पेयर है पूरा किडनी का, 2 किडनी से, और अगर हम एक किडनी को रहने दें और दूसरी किडनी को अंदर से रिमूव कर लें, तब भी हम अपने जो किडनी है वो अच्छे तरीके से अपने फ़ंक्शन जो है वो करती रहेगी। तो अगर ऐसा हो कि एक किडनी इंसान अपने पास रखे और दूसरी किडनी दूसरे किसी इंसान को डोनेट करते दे दे, तो वो किडनी ट्रांसप्लांट कहलाएगा। तो उसकी अगर दोनों किडनीज़ फेल हो गई हैं तो वो एक किडनी पर जो उसको ट्रांसप्लांट करके मिली है तो वो उसके ऊपर उसका फंक्शन हो सकेगा। यहाँ पर डायलिसिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। डायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वे। आर्टिफिशियल कहते हैं मसनूई तौर पर हम जब ब्लड को क्लीन करते हैं तो उसे हम कह देते हैं डायलिसिस। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डायलिसिस। 2 मेथड्स होंगे का डायलिसिस के। आज हम सिर्फ एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे, डायलिसिस। यहाँ पर आगे आपको डायलिसिस की पिक्चर भी शो हो रही है कि आर्टिफिशली एक तरफ से वो वाला ब्लड जा रहा है जिसने क्लीन होना है, दूसरी तरफ से वो वाला ब्लड वापस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है जो साफ़ होकर आ रहा है, जो क्लीन होकर आ रहा है। पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। एक फ्लूइड होता है, इस डायलिसिस में एक फ्लूइड होता है जिसे हम पंप कर देते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? एब्डोमेन में जो हमें पता है कि एब्डोमेन के में हमारे जो कुछ पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उसके नीचे जगह खाली होती है। उस खाली जगह को हम कह देते हैं पेरिटोनियल कैविटी, विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट। गट के गिर्द जो कैविटी होगी उसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहेंगे। द कैविटी इज़ लाइंड बाय द पेरिटोनियम। इसकी कैविटी के इर्द गिर्द जो पेरिटोनियम की लाइन होती है, पेरिटोनियम कंसिस्ट ब्लड वेसल्स। इस पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, जब हम जो डायलिसिस फ्लूइड जो होता है उसे हम पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हैं, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूज़ इनटू द डायलिसिस फ्लूइड विच इज़ देन ड्रेन्ड आउट। तो क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो पेरिटोनियल कैविटी में से एक्सचेंज आउट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। कहाँ से निकल कर आते हैं? जो ब्लड वेसल्स होती हैं पेरिटोनियल कैविटी में, वहाँ से वो निकल आते हैं बाहर से। वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो वहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, जो बाद में इसे ड्रेन आउट कर लेते हैं, मतलब उसे बाद में निकाल लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। ये जो तरीका है, ये जो एक किस्म है डायलिसिस की, ये घर में भी की जा सकती है, लेकिन इसे हर रोज़ाना करना पड़ता है। रोज़ाना इसके ज़रिए से हमें डायलिसिस फ्लूइड जो है वो हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालना पड़ेगा। तो जो पेरिटोनियम होगी, जो कैविटी के बाहर वाली साइड की लाइन होगी, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, वहाँ से ब्लड जो होगा इसके अंदर, ब्लड के अंदर से जो भी
जो भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे पेरिटोनियल कैविटी के ज़रिए से। जो फ्लूइड हमने डाला था उसके अंदर आ जाएंगे और फिर वहाँ से ड्रेन्ड आउट मतलब बाहर निकाल लिए जाएंगे। यहाँ पर आपको आगे एक डायग्राम शो हो रही है जिसके ज़रिए से हम देखेंगे कि ट्रांसफ़र साइट फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन मतलब वो डायलिसिस सॉल्यूशन जिसने पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाना है उसको ट्रांसफ़र करेंगे अंदर। तो वहाँ से बाहर जब निकलेगा तो वो सारा जो डिस्पोजेबल ट्यूब है वहाँ से उसको बाहर निकाल लेंगे। वो जो भी वेस्ट मटेरियल होंगे वो इसके ज़रिए से बाहर निकल आएंगे। यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है, ये वाली जहाँ पर उसकी वेसल जा रही है अंदर, जो ट्यूब जा रही है उसके अंदर, ये है पेरिटोनियल कैविटी। ये गट की साइड पर होती है और यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं होता, ये खाली जगह होती है हमारे इस हिस्से की। तो यहाँ पर जो है फ्लूइड एंटर होता है और वहाँ से ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है और ब्लड से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकाल दिए जाते हैं। तो ये आपका आज का लेसन था जिसमें हमने अभी सिर्फ एक डायलिसिस की टाइप पढ़ी है, पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट डायलिसिस की टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद किडनी फेलर के जो सेकंड ट्रीटमेंट है किडनी ट्रांसप्लांट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो या फिर इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन की इस टॉपिक में से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।